श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय ध्रुव का गृह त्याग। हमने अभी तक पढ़ा था किस प्रकार ध्रुव वन में जा रहे हैं। नारद मुनि ने ध्रुव को समझाया, उनकी परीक्षा ली और उसके प्रति उत्तर में ध्रुव नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आपके उपदेश मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। मेरा हृदय अभी विमाता के शब्दों से प्रभावित है। मैं क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय भाव में हूं और उस स्थिति में आपके निर्देश मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे। आगे ध्रुव बोल रहे हैं, पदम त्रुभम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में ब्रूहि अस्मात् पितृभिः ब्रूयान् अन्यै अपि अनिष्ठितान्। प्रफुल्ल प्रभु। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त कर सकूं। तो अगर प्राप्त करना ही है तो कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहिए। मांगना ही है तो कुछ ध्रुव जैसा मांगना चाहिए जो और कोई दे भी ना सके भगवान के अलावा। अगर आप कोई बड़े व्यक्ति के पास जाएं और उससे 5 रुपए मांगे तो ये हमारी मूर्खता है। उसी तरह यह ध्रुव ऐसी चीज की आकांक्षा कर रहे हैं। लोग कई बार बोलते हैं कि भक्त बनने से लोगों का उत्साह कम हो जाता है, लोगों के एम्स उनके गोल्स कम हो जाते हैं। यहाँ ध्रुव के गोल जैसी बराबरी तो किसी ने आज तक की ही नहीं। उनको पिता यानी उत्तानपाद पितामह अर्थात स्वयंभू मनु और पूरे परिवार में उत्तानपाद भी चक्रवर्ती थे, स्वयंभू मनु पूरे मनवंतर के राजा और ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के राजा। उन सबसे बड़ा राज्य ध्रुवाकांक्षा कर रहे हैं। तात्पर्य आरती माता जी। जब ध्रुव महाराज ने श्री नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया तो स्वभावतः अगला प्रश्न यही उठता है कि वे कैसा उपदेश चाह रहे थे। अतः श्री नारद मुनि के पूछने से पहले ही ध्रुव महाराज ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। निसंदेह उनके पिता पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके पितामह ब्रह्मा ब्रह्मांड के सृष्टा थे। ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में अर्थात निम्न मध्य तथा उच्च लोकों में कोई प्रतियोगी ना हो। इस ब्रह्मांड के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा है और ध्रुव महाराज इनसे भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाह रहे थे। वे श्री नारद मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें भली भांति पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त श्री नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद दे अथवा मार्गदर्शन करे तो निश्चय ही वे तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति से उच्चतर पद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में श्री नारद मुनि की सहायता चाह रहे थे। वे ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाह रहे थे। यह व्यवहारिक रूप से असंभव बात थी, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करके भक्त द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ इ- पर जो एक विशेष बात कही गई है वह यह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु छल छद्म से नहीं वरन ईमानदार साधनों से। इससे सूचित होता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण उन्हें ऐसा पद दे दें तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, किंतु उसे वह तभी स्वीकार करता है जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रदान करे। ध्रुव महाराज को दुख था कि वे श्री नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे थे। इसलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। भगवत गीता में भगवान 4 प्रकार के सुकृतिनों का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के ऐसे सुकृतिना जो अपनी सुकृति के बल पर या अपनी सुकृति के फल स्वरूप भगवान की शरण में जाते हैं। उसमें प्रथम है आर्त। आर्त अर्थात कोई परेशान व्यक्ति। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको कोई अर्थ की कामना है। तीसरा है जिज्ञासु। चौथा है ज्ञानी। ध्रुव महाराज अर्थार्थी हैं। अर्थ भी हैं थोड़े, लेकिन अर्थार्थी ज्यादा है।
अर्थार्थी अर्थात उनको जो आकांक्षा थी वो भगवान के माध्यम से पूर्ण करना चाहते थे, और उस क्रिया में वो शुद्ध भक्त बन गए। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को कोई आकांक्षा भी है, भगवान की शरण लेकर के पूर्ण करना चाहिए, देवताओं की शरण लेकर के, भौतिक व्यक्तियों की शरण लेकर के नहीं। नूनम भवान भगवता यंगजा परमेष्ठिना विदुत वितुदन अटते वीणाम हिताय जगतर्कवत्। अनीता माता जी। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप हम ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र है और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान है जो समस्त जीव के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप स्वयं ब्रह्मपुत्र हैं, और आपका हमेशा जो विचरण है, विहार है, वो केवल लोगों के कल्याण के लिए। साधु गुरु वैष्णव भ्रमण करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, घूमने के लिए नहीं जाते हैं। उनका भ्रमण, उनका प्रवास होता है प्रचार के लिए। और सूर्य के समान, सूर्य जैसे सभी के लाभ के लिए ही अपने समय पर आता है, पूरे विश्व में प्रकाश ऊर्जा इत्यादि देता है, उसी प्रकार से भक्त लोग भी पूरे संसार के कल्याण के लिए ही जीवन जीते हैं। जय माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य: ध्रुव महाराज यद्यपि बालक थे, किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें ऐसे राज प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो जो ऐश्वर्य में उनके बाप दादाओं के ऐश्वर्य से बढ़कर हो। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया कि श्री नारद मुनि जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है, जिनका कार्य सूर्य के समान घूम घूमकर विश्व को आलोकित करना है। सूर्य ब्रह्मांड भर में सारे ग्रहों के सभी निवासियों के लाभ हेतु परिभ्रमण करता है। श्री नारद मुनि समस्त ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य से करते रहते हैं कि प्रत्येक जीव को वे श्री भगवान का भक्त बनाना सिखाकर उसका कल्याण कर सके। इस प्रकार ध्रुव महाराज को पूरा विश्वास हो गया था कि श्री नारद मुनि उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, भले ही उनकी यह इच्छा अपूर्व थी। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि वह अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र सवितरित करता रहता है। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे उन पर कृपालु हों। उन्होंने इशारा किया कि समस्त बद्ध जीवों का कल्याण करने हेतु श्री नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि श्री नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देकर अनुग्रह करें। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्पित थे, और इसीलिए तो उन्होंने अपना घर तथा महल त्यागा था। तो मदद मांग रहे हैं नारद मुनि से कि मैं तो एक संकल्प लेकर के घर से निकला हूं, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। भगवान नारायण का आश्रय में लेना चाहता। मैत्रेय उवाच इत्यादिर्तम् आकर्ण्य भगवान नारदा तदा प्रीता प्रत्यातम बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। रेखा माता जी। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो अभी ध्रुव की दृढ़ता, संकल्प देख करके नारद मुनि उनके ऊपर कृपा दिखा रहे हैं, और छोटे बच्चे भी हैं तो वैसे ही दया को आकर्षित कर रहे हैं। नारद मुनि संबोधित करते हुए आगे बोलेंगे। नीतू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य: चूंकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुंचाए। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी मुनि महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। हरे कृष्णा प्रभु। तो बाल हट वैसे भी शास्त्रों में बताए है। बाल हट मतलब बच्चों की जो जिद होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। नारद मुनि संबोधन कर रहे हैं। नारद उवाच जनन्या विहिता पंथा सा वै निःश्रेयसे ते भगवान वासुदेव तं भजत्वं प्रणवात्मना। विनोद प्रभु। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति
ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण। अब नारद मुनि वास्तविक निर्देश ध्रुव को दे रहे हैं। तुम्हारी माता से सुन के जो तुम आए हो भगवान का आश्रय लेने के लिए, अब उन्हीं वासुदेव भगवान का आश्रय लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। सुजाता माता जी। तात्पर्य। ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर लोक प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान हैं। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई क्षेत्र चाह रहे थे। अतः उनकी इच्छा किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती थी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं। अतः श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पद वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने हेतु कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे अर्थात अपूर्व होती है। सुनीति तथा श्री नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के वश की बात नहीं है। अतः दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहाँ पर श्री नारद मुनि को भगवान कहा गया है क्योंकि वे भी श्री भगवान के ही समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज से अत्यंत प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनोवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का यह कर्तव्य नहीं होता है। उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्तिमय सेवा में लगाना है। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने अर्जुन से वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने हेतु कहा। इसी प्रकार श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने हेतु भक्ति पथ का अनुसरण करने हेतु कहा। कई बार ये मन में प्रश्न आ सकते हैं कि गुरु हमको कई बार ऐसे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हमको तुरंत शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनाते, गुरु हमको तुरंत शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनाते। देखिए, जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं है, शुद्ध भक्ति को धारण करना आसान नहीं है। इसीलिए गुरु हमको तैयार बनाते हैं, तैयार करते हैं, कृष्ण हमको तैयार करते हैं। और उस समय पर जब ये भक्ति मिलती है तब उसको वास्तविक धारण करने की शक्ति भक्त के अंदर रहती है। नहीं तो अभिमान का वर्धन ही होगा। मान लो कोई को कृष्ण दिख भी जाए तुरंत, तो वो सबको जाके बताएगा हमको कृष्ण दिख गए, हमको कृष्ण दिख गए, वो अभिमान अपना बढ़ाएगा। तो यहाँ पर नारद मुनि उसको तैयार कर रहे थे परीक्षा लेकर के, और अब उसको सत भक्ति में लगा रहे हैं। गुरु का काम है युक्तस्य भक्तांश शनियुंजतोपि, भक्तों को भक्ति क्रिया में लगाना। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छति श्रेया श्रेयात्मनः एकम येव हरे तन्ना कारणम पाद सेवनम। शोभा माता जी। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से सबकी पूर्ति होती है। तो किसी को भी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरति, जिसको जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव की शरण में उसको जाना चाहिए। उनके चरण कमल हर वस्तु के स्तोत्र हैं, हर वस्तु प्रदान करने में सामर्थ है। राहुल प्रभु। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पद तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण
यह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है, वह पहले से ही मुक्त रहता है, अतः अलग से मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में, समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इससे उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। हरे कृष्ण। तत्ताद् गच्छ भद्रं ते यमुनाय तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यदा हरे। तो अभी स्थान बता रहे हैं कहाँ जा करके तुमको ये भक्ति की क्रिया करनी है। श्रुति माता जी। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है। वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। तो अभी वृंदावन धाम की महिमा बताते हुए बोल रहे हैं कि वृंदावन में मधुवन क्षेत्र में यमुना के तट पर जा करके भगवान की भक्ति करो। आयुष प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, श्री नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने हेतु सलाह दी। अब श्री नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि परम भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहाँ मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और आराधना करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वहीं वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान है। इनमें से श्री बद्रीनारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख है। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ श्री भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। श्री भगवान के पथ पर अग्रसर होने हेतु श्री बद्रीनारायण जाने हेतु हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल है, यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा, और इन सब में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, तब तक उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्तुति की जाती है। किंतु श्री नारद मुनि जैसे सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लीन रहते हैं, कहीं भी श्री भगवान की सेवा कर सकते हैं। कभी कभी श्री नारद मुनि नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नार की अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उदारता उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। श्री नारद मुनि के अनुसार मधुवन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में अभी भी स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर श्री भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन है और मधुवन इनमें से एक है। भारत भर के तीर्थ यात्री एकत्र होकर इन 12 वनों में का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है। ये है भद्रवन, विलवन, लोहवन, भांडीरवन तथा महावन। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन है, जो इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विभिन्न घाट अर्थात स्नान हेतु स्थान है, जिनके नाम इस प्रकार है: अभिमुक्त, अधिरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल, तिन्दुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वटस्वामी, ध्रुव घाट, जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष है। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असीकुंड, चतु सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ से श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे, तो इसी घाट पर सबने स्नान किया था। याज्ञिक विप्र स्थान, कुब्जा कूप, रंगस्थल, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थान तथा दशामेध। श्रील रूप गोस्वामी ने जो 64 अंग बताए भक्ति के भक्ति रसामृत सिंधु में, उन्हें 5 सबसे श्रेष्ठ हैं और उसमें धामवास का उल्लेख आता है। जितनी भक्ति हम अन्य स्थानों पे करते हैं, धाम पे रह करके उसका फल हजारों गुना मिलता है। और इस धाम में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम है।
एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग को बड़ा क्रोध आया कि सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, ये वृंदावन कभी नहीं आता है। उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि ये तीर्थ सभी मेरे पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, वृंदावन कभी नहीं आता है। तो ब्रह्मा जी ने रजिस्टर खोल के देखा, वृंदावन का नाम तो है ही नहीं तीर्थों की लिस्ट में। तो प्रयाग को और क्रोध आया, बोले इसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, इसका नाम तो है ही नहीं तीर्थों की लिस्ट में। भगवान के पास गए, भगवान आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, हाँ, तो ये वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो भगवान बोले मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, ये धाम है, इसलिए वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जहाँ पर स्वयं ध्रुव महाराज जा रहे हैं नारद मुनि के आदेश पर। अब कैसे भक्ति करना है, अभी ध्रुव महाराज का प्राकट्य सतयुग में हुआ है, तो सतयुग के हिसाब से ध्यान अवस्था बता रहे हैं। स्नानत्वा अनुसवनम तस्मिन् कालिंध्या सलिले शिवे कृत्वा उचितानि निवसन आत्मना कल्पितासना। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी नदी के जल में तुम नित्य दिन बार बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्ट योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। अलग अलग युग धर्म के हिसाब से ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान अष्टांग योग के माध्यम से नारद मुनि ध्रुव को सिखा रहे हैं। दीप्ति माता जी, तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक भगवत गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि अष्टांग योग की शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन स्नान 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाहर से शुद्ध हो लें। योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। इस प्रकार आसन ग्रहण करना है, यमुना में स्नान करना है, फिर क्या करना है? प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिया मनः मलम शनैः वयुदस्य अभिध्यायेत् मनसा गुरुना गुरुम। प्रमोदानंद प्रभु जी। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करते हुए तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान करना। ध्यान तो प्रारंभ करना। अष्टांग योग के ये अंग हैं, आसन, प्राणायाम इत्यादि। इनके द्वारा मन इंद्रियों को वश में करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। ये ध्यान उस युग का युग धर्म था। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो कीर्तन द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है।
हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है, जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं और गुरु भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करता है। गुरु जो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्रकट्य है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायेत शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष यह निकला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना, चाहे अष्टांग योग से यह अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना है। तो इसकी चरम स्थिति समाधि है। समाधि मतलब भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से अपने ध्यान को स्थित कर देना। तो अष्टांग योग का भी वही उद्देश्य है, हरिनाम संकीर्तन का भी वही उद्देश्य है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि जिस तरह ध्रुव ने कठिन तपस्या की उस तरह हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको सरल विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति इस युग में होती। और गुरु का काम है चैत्य गुरु तक ले जाना। चैत्य गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को हमारे पास ले आते हैं और फिर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमको चैत्य गुरु भगवान तक ले जाते हैं। ये दोनों के प्रयास से गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता बीज, दोनों मिल करके जीव का उद्धार करते हैं। अब क्या ध्यान करना है, किस रूप पर ध्यान करना है, वो भी नारद मुनि बता रहे हैं। प्रसाद अभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदनीक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। शिवानी माता जी। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं देखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्गत रहते हैं। उनके नेत्र सुरसज्जित बाहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर है। तो दो विशेष बातें इधर बता रहे हैं, बाकी तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है ही। दो मुख्य बात बता रहे हैं। एक, भगवान कभी अपने भक्तों को अप्रसन्न नहीं देख सकते। तो तुम बड़ा दुखी होकर के, दुखी मन से, माता के अपमान से द्रवित हो, तुम्हें अप्रसन्न नहीं देखेंगे, तुम्हें प्रसन्न कर देंगे। दूसरा, वरदाता है, वरदान देने वाले हैं। हो सकता है हम अपने कई रिश्तेदारों को दुख में ना देख पाए, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते। लेकिन भगवान वरदाता है, वरदराज है, वो वरदान देने में निपुण है। तो आप प्रसन्न नहीं देख सकते तो प्रसन्न भी कर देंगे। और कैसे प्रसन्न करेंगे? वर दे करके करेंगे तो तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तात्पर्य मंजू माता जी। रंगनी इस श्लोक में भगवान के रूप में ध्यान करने के स्पष्ट विधि वर्णन है। निगुण ध्यान आधुनिक युग की निकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ निगुण ध्यान की संस्तुति की गई है। भगवत गीता में जहाँ ध्यान की संस्तुति की गई है, मत परह शब्द व्यवत हुआ है, जिसका अर्थ मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि रूप विष्णु है। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु भगवान ने स्वयं यह बताया है कि जो भगवान के निगुण रूप के प्रति आसक्त हैं, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निगुण रूप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप का ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन यहाँ ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। जैसे कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा, ध्रुव महाराज
ने इस प्रकार ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। जो ये आइडल मेडिटेशन, शांत रहो, अंधेरे के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, इस तरह कोई निर्गुण स्थिति पे ध्यान करो, ये सब भागवत नहीं बता रही है। भागवत में नारद मुनि ध्यान युग धर्म की शिक्षा ध्रुव को दे रहे हैं, और किसके ऊपर ध्यान करना है? भगवान के ऊपर ध्यान करना है, इस तरह शिक्षा दे रहे हैं। तरुणम रमणीयंगम अरुणौष्ठ ईक्षणधरम प्रणताश्रयणम निम्नम शरण्यम अर्णवम। नमिता माता जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदयीमान सूर्य की भांति गुलाबी हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। एक और संकेत नारद मुनि यहाँ कर रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। मतलब ध्रुव, तुम अर्चना पूजा भक्ति जिसकी करने वाले हो, उसकी भक्ति मात्र से संतुष्ट हो जाओगे, मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। संकेत कर रहे हैं। तात्पर्य आशा माता जी। हर एक को यामिनी माता जी। तात्पर्य हर एक को अपने से अनम्यूट कीजिए यामिनी माता जी। हाँ। तात्पर्य हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से ही विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है, और उनके चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है, और न कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसे करने के लिए बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है, और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य है। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वह भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनका अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते, वह विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यह काल्पनिक चित्रण नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि शरण्य अर्थात शरण लेने योग्य केवल भगवान स्वयं ही है। उनके अलावा और कोई शरण लेने योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, दूसरे का क्या उद्धार करेंगे। लेकिन भगवान एकमात्र है जो शरण्य है, जिनकी शरण व्यक्ति को लेनी चाहिए। एक श्लोक दर श्लोक नारद मुनि भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। उसी रूप को चित्रांकन अपने मनोपटल पर ध्रुव महाराज कर रहे हैं, और उसी ध्यान के माध्यम से भगवान के ऊपर समाधिस्थ ध्रुव होंगे। तो कल हम आगे पढ़ेंगे श्लोक संख्या 47। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की।